तो फ्रेंड इस गीज़र की सच्चाई क्या है आज मैं आपको पूरी तरह से बताने वाला हूं और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इस गीज़र को ऑपरेट करने का तरीका क्या होता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट बाय समीर। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं इस इंस्टेंट वाटर गीज़र के बारे में। जी हाँ, इस गीज़र को लेके बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि ये गीज़र जल जाता है, ये गीज़र फट जाता है। जी हाँ, इसको अपने घर में मत लगाना क्योंकि ये गीज़र जो है आग पकड़ लेता है, जल जाता है। तो फ्रेंड, इस गीज़र की सच्चाई क्या है आज मैं आपको पूरी तरह से बताने वाला हूं और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इस गीज़र को ऑपरेट करने का तरीका क्या होता है जब आप गलत तरीके से ऑपरेट करते हो, जब ये गीज़र आपका जल जाता है। तो फ्रेंड, गलत तरीका और सही तरीका क्या है चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड, ये जो गीज़र है जल क्यों जाता है, इसके लिए हमको पूरा डेमो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस डेमो को ऑपरेट करना पड़ेगा। कैसे? जैसे हमने ये नल ऑन कर दिया और नल ऑन करने के बाद में पानी यहाँ से निकलने लगा। तो उसके बाद में हम गीज़र का बटन ऑन करते हैं, यहाँ पर लाइट जल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लाइट जल चुकी है और हमने गीज़र का बटन ऑन कर दिया है। अब फ्रेंड, ये जो काम करने का तरीका है सिंपल है। अभी ये गर्म पानी आपको देना स्टार्ट कर देगा। अब ये गर्म पानी देना स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैंने हाथ लगा लिया है और मुझे गर्म पानी फील होने लगा है। जी हाँ, इसमें सेकंड्स लगता है, 30 सेकंड में गर्म पानी आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कंटिन्यू कितना भी ले सकते हो। तो फ्रेंड, अब सुनिए ये गीज़र जल कब जाता है। फ्रेंड, जैसे हमने इसको ऑन किया, अभी ये पानी निकल रहा है और गीज़र चालू है। तो फ्रेंड, इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो गीज़र है ना ये कंटिन्यू पानी देता रहेगा और गर्म पानी देता रहेगा आपको, क्योंकि आपका गीज़र ऑन है। तो इसमें कोई भी समस्या नहीं आने की, क्योंकि आपका जो गीज़र है जब चल रहा है, जब आप पानी इसमें से ले रहे हो, गीज़र से पानी निकल रहा है, ये ऑन है, आप 24 घंटे चलाओ, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से बंद कर देते हो, जब आपने यहाँ से बंद कर दिया, अब क्या होगा कि इसके अंदर इतना पानी रह गया है। तो जब इतना पानी इसके अंदर रह जाता है तो होगा क्या, इसके अंदर एलिमेंट भी लगा हुआ है जो कि पानी को गर्म करता है। तो फ्रेंड, जब सप्लाई आपने बंद कर दी तो इसके अंदर जो पानी है वो एक टाइम के बाद में चलते 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 ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म क्यों हो जाएगा फ्रेंड? जैसे अभी ये जो पानी भरा हुआ है तो वो पानी खौल रहा है। इस समय आप देख सकते हो, मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये पानी बहुत ज़्यादा खौल रहा है अंदर ही अंदर, क्योंकि गीज़र ऑन है। तो फ्रेंड, होगा क्या, ये जो गीज़र है एक टाइम के बाद में कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हमने इस गीज़र में थर्मोस्टेट दिया हुआ है। तो फ्रेंड, ये थर्मोस्टेट हर एक कोई नहीं देता। पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई गीज़र लेते हो इंस्टेंट, तो उसमें ये ज़रूर देखिएगा कि थर्मोस्टेट लगा है या नहीं, क्योंकि थर्मोस्टेट लगा होगा तो इस तरीके से ये कट ऑफ हो जाएगा। अब देख पा रहे हो फ्रेंड, यहाँ पर ये लाइट जल रही है रेड वाली और ग्रीन वाली बंद हो गई है, तो मतलब ये कट कर गया है। अब कट क्यों कर गया ये भी समझ लीजिए। कट इसलिए कर गया है क्योंकि इसके अंदर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा खौल रहा था। खौलने की वजह से 65 डिग्री पर थर्मोस्टेट सेट है, तो पानी का टेम्परेचर 65 क्रॉस कर गया, इस वजह से ये कट ऑफ हो गया। तो फ्रेंड, एक सवाल ये भी आपके मन में उठ रहा होगा कि भाई जब ये कट ऑफ कर गया तो ये जलेगा क्यों, ये तो सेफ है। अब बात आती है फ्रेंड कि ये गीज़र जल क्यों जाता है, यहीं पर आपको ध्यान देना है। फ्रेंड, होता क्या है कि इतना जो पानी है ना वो एक टाइम के बाद में ठंडा होगा। अभी तो ये कट ऑफ हो गया क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। अब लेकिन आपको भी पता है ये पानी कभी ना कभी तो ठंडा होगा, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, पौन घंटे बाद, कभी ना कभी तो ठंडा होगा ना। जैसे ही ये ठंडा होगा तो थर्मोस्टेट दोबारा से एलिमेंट को ऑन कर देगा, तो ये पानी दोबारा से गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जब पानी दोबारा से गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर का जो पानी है फिर दोबारा से जलने लगेगा। तो फ्रेंड, होगा क्या कि ये एक बार कट ऑफ होगा, फिर ऑन होगा, फिर कट ऑफ होगा, फिर ऑन होगा। उसके बाद में इसके अंदर का जो पानी है ना वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड क्या कंडीशन आएगी, ये पूरा गीज़र जल जाएगा। जी हाँ, वो इसलिए जल जाएगा क्योंकि इसके अंदर पानी रहा नहीं और आपने बटन का स्विच ऑन छोड़ रखा है। जब मेन बटन का स्विच ऑन छोड़ रखा है तो इसके अंदर पानी है नहीं, तो वो गर्म किसे करेगा, कट ऑफ किसे करेगा, किसी चीज़ को नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होगा, बॉडी जो है वो जलने स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड, इसलिए इंस्टेंट वाटर गीज़र जल जाते हैं जब कोई इंसान इसको चालू करके लंबे टाइम तक भूल जाता है। अगर उसमें थर्मोस्टेट दिया हुआ है तो जब ये आपको 2, 3 घंटे, 4 घंटे तक कट ऑफ पर रहेगा। लेकिन अगर थर्मोस्टेट नहीं दिया है तो पूरी तरह से रिस्की हो सकता है ये, क्योंकि थर्मोस्टेट है नहीं और आपने यहाँ से सप्लाई बंद कर दी, जैसा कि बंद है, और वहाँ से बटन ऑन है। तो होगा क्या कि थर्मोस्टेट है नहीं तो कट ऑफ करेगा नहीं, तो ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट में जल जाएगा गीज़र। क्योंकि कट ऑफ ही नहीं हो रहा है, थर्मोस्टेट है नहीं, तो ये जल ही जाएगा क्योंकि पानी की सप्लाई आपने बंद कर रखी है।
तो फ्रेंड सिंपल सा लॉजिक जो है ना वो ये है कि पानी की सप्लाई बंद करोगे तो थर्मोस्टेट कट करेगा, अगर है तो उस कंडीशन में आपका गीज़र काफ़ी टाइम बाद प्रॉब्लम देगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। लेकिन अगर थर्मोस्टेट नहीं है तो आपका गीज़र जल्दी जल जाएगा। तो फ्रेंड अगर आप इस तरीके से चालू करके रखते हो गीज़र को, ये देखिए जैसे मैं रखे हुए हूँ और गीज़र का बटन ऑन है, अब ये इस समय बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है पानी। तो फ्रेंड इस कंडीशन में अगर आप चलाते हो गीज़र को तो ये कंटिन्यू आप 24 घंटे चलाओ, 200 लीटर लीजिए, 2000 लीटर लीजिए, यह आपको पानी गर्म देता ही रहेगा जिस तरीके से अभी ये दे रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड इसको यूज़ करने का सिंपल तरीका है, जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो पानी के साथ कितनी भी देर भी चलाइए, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर पानी नहीं लेना है तो इसको बंद करना कंपलसरी है। इसीलिए बोलते हैं इसको जब आपको पानी लेना है जब इसको ऑन करें, पानी नहीं लेना है तो गीज़र को बंद कर दें। तो फ्रेंड आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि ये गीज़र कभी कभी क्यों जल जाते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।